अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ओके बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा कोई भी लेक्चर सर्च करना है तो चैप्टर की जगह पे सीज़न लिखिएगा। जैसे आज का जो आपने जो टॉपिक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका जो एपिसोड नंबर है वो आपका है 7। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा बेटा। और जो सीज़न है वो पहला चल रहा है, मतलब चैप्टर 1 है और उसका लेक्चर नंबर 7 है। तो ये आपने हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर सेकंड, अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करना है 03027762 आपको लाइव क्लास में हम ज्वाइन कर लेंगे। एंड लाइव क्लासेस के कुछ प्रिविलेजेस होंगे जिसमें नोट्स एक्सेट्रा पेपर वगैरह आपके रेगुलर होते हैं, तो वो तमाम प्रिविलेजेस आपको भी मिल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट के यार वो क्या नाम है, केमिस्ट्री की जो क्लास है वो भी मैनेज नहीं हो पाएगी। एक्चुअल में आई एम टॉकिंग टू माय टीचर्स, तो अगर किसी का कुछ स्लॉट निकलता है तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ यार अल्ताफ़, आपको मैं डेफिनेटली, तो मेरे माइंड में है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड डेफिनेटली टॉपिक डिस्कस करते हैं। और बड़े ही अफसोसनाक मैं कहूँगा और बहुत ही भारी दिल के साथ आज के लेक्चर में मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि हम लोग जो है वो हमेशा वेस्ट के पीछे भागते हैं कि वेस्ट ने ये कर दिया, वेस्ट ने वो कर दिया, और हमेशा ही वेस्ट के साइंटिस्ट को आपने याद रखा है, कभी भी मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आपको याद रहता ही नहीं है, क्योंकि आपको याद रखने ही नहीं दिया जाता। ये जो सोशल मीडिया का दौर है ये सारा उन्हीं के कंट्रोल में है। और डेफिनेटली तौर पर यही वजह है कि अगर हम किसी किस्म की कोई आवाज़ वगैरह भी उठाएं पैलेस्टाइन या समथिंग एल्स या मुस्लिम कोई साइंटिस्ट के हक में, तो वो वीडियो जो होती है वो कभी भी वायरल हो ही नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पे वो आपको हमेशा स्टॉप कर देंगे। अब वीडियो वायरल करना तो यार आप ही के कंट्रोल में है, शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे। अब देखें आपके लाइक जो है वो आने वाले जो विजिटर्स होते हैं ना उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसकी, कि यार इतने लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब इस वीडियो में क्वालिटी अच्छी है। समझ में आ गया ना। अब मुझे एक बात बताइए, अभी कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपको पता है ये कैमरा किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? मैं जब भी कैमरे की बात करूंगा आपने बुक ढूंढना है, सर पिन होल कैमरा से बात शुरू होती है, पिन होल कैमरा किसी वेस्ट ने डिस्कवर कर दिया, क्या ऐसी ही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सब कुछ यहीं से शुरुआत हुई है, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है। मैं चंद एक मुस्लिम साइंटिस्ट का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जो आपकी बुक में है, लेकिन मैं साथ में ये भी साबित करूंगा कि भाई हर चीज़ ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने की है। अब मुझे बताइए कैमरा किसने डिस्कवर किया? मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मेरे माइंड में अभी देख के आ गया, कैमरे की डिस्कवरी किसने की? भाई इब्न अल हातिम ने की है। किसने की है कैमरा का डिस्कवर? इब्न अल हातिम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना भाई, इब्न हातिम जो है उन्होंने डिस्कवरी की है कैमरे की। ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, ठीक है जी, ये कैमरा इन्होंने डिस्कवर किया। इसी तरह से अगर मैं आपको आपको पूछूं कि मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलर कौन है, बच्चे हैंड रेज करेंगे, यस सर हम बताते हैं, हमने पढ़ा है मार्को पोलो। भाड़ में जाओ तुम्हारा मार्को पोलो यार, मुस्लिम साइंटिस्ट के कोई वक्त नहीं है। इब्ने बतूता किधर है भाई? इब्ने बतूता, बतूता ने भी तो किया था, सेंट्रल एशिया गया, ठीक है, मोरक्को से शुरू किया, तुनिशिया से शुरू किया, वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे आया था। समझ में आ रही है? उसकी बुक है द रहीला, इब्ने बतूता, ठीक है, जो द ट्रैवलर्स। समझ में आई बात? 75,000 प्लस उसके करीब राउंड अबाउट जो है उसने इतने माइल्स जो है वो उसने सफर किया है। तो तुम लोगों को उसका नहीं याद, तुम्हें ये याद है कि इब्ने बतूता को छोड़ के तुम्हें ये याद है कि मार्को पोलो ने किया था। सर मार्को पोलो क्यों याद है बच्चों को? क्योंकि मार्को पोलो के नाम के ऊपर उन्होंने शिप रख दी, मार्को पोलो शिप, भेड़ का नाम रख दिया, शिप के साथ उसने जोड़ दिया, ताकि जब इस शिप के बारे में पढ़ेंगे तो लोग जरूर पूछेंगे कि मार्को पोलो कैसे फेमस हो जाएगा। इब्ने बतूता के बारे में किसी ने बात किया आज तक? बताओ मुझे, तुम लोग बताओ। नहीं की ना, क्यों? क्योंकि दे डू नॉट वांट दैट, वो आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि यार तुम लोग घटिया हो, तुम लोगों के पास कुछ इन्वेंशंस नहीं है। हालांकि वो सारा मटेरियल, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चोरी करके गए थे, बगदाद से। समझ में आई बात? यहीं से नॉलेज गया है सारा। मुसलमानों का जो जबरदस्त किस्म का जो पास्ट ना तुम लोग वो भूल चुके हो, उसको रियलाइज करो यार, प्लीज उसको रियलाइज करो। आजकल तुम्हें पता है कि हमारा जो पास्ट है, अभी मैं क्योंकि मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे मजहब में हमारा जो दीन है उसमें रिलेशनशिप्स की बड़ी अहमियत है। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन ईच अदर। आजकल बड़ा चल रहा है एशिया के अंदर स्पेशली कि वीडियोस बनाई जाती हैं, वो आता है, वो लड़की को पैसे देता है कि तू इसको छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे, वो पैसे ले लेती है, छोड़ देती है। क्या है ये एक्चुअल में आप लोगों का वो यकीन तोड़ने के लिए है। वो नहीं चाहता कि आप किसी पे यकीन करें, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो ना, एक वीडियो है उसके ऊपर 5 लाख व्यूज पड़े हुए हैं, 10 लाख है, 50 लाख व्यूज पड़े हुए हैं। क्यों भाई, क्यों इतने 5 मिलियंस में क्यों चले गए?
क्योंकि लोग, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जब ये वीडियो जिन 50 लाख लोगों ने देखी होगी, उनके माइंड में एक तो कंसेप्ट बैठा दिया ना कि यार आज के दौर में सारे मतलबी हैं। समझ में आया ना बात? जो ट्रस्टशिप है वो किधर गया? उन्हें आपका यकीन ही तो तोड़ना है, मुसलमानों को यकीन ही तो तोड़ना है। वो पैसा सारा पीछे बैठ के वो लगा रहे हैं, सारी वीडियो प्रमोशन वो कर रहे हैं। वो देखते हैं कि यार कौन सा मुसलमानों को कर सकते हो आप, वो कर देते हैं पकड़ के। ये वीडियो जो है ये नहीं वो ऊपर जाने देंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ही ये है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, वी आर टॉकिंग अबाउट कुरान। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो उठाओ, दूसरी वीडियो उठाओ, तीसरी वीडियो उठाओ, यूट्यूब ने खुद प्रमोट की है, सही है, उसके अंदर व्यूज आए हैं। लेकिन जैसे ये वीडियो उठाते हो इसके ऊपर प्रमोशन नहीं आएगा। इससे पहले वाली वीडियो कुरान के ऊपर है, उसके ऊपर भी नहीं आएगा, कुरान एंड बायोलॉजी के ऊपर। इसी तरह से जो मैंने 2 साल पहले सीरीज बनाई थी उसमें भी यही सीन है। पहले लेक्चर के ऊपर तकरीबन आपको थाउजेंड्स के अंदर मिल रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 व्यूज मिल रहे हैं। जैसे ये वीडियो आती है कुरान एंड बायोलॉजी, पिछले जो आपका वर्जन 1.0 था उसके ऊपर भी व्यूज कम, इसके ऊपर भी देख लेना। समझ में आ गया ना बात? क्यों? बिकॉज दे डू नॉट वांट दैट। लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि कैमरा इसने किया, अब देखो अगर मैं कहता हूँ कि रेडियो सफर किसने किया, आप सोचोगे सर रेडियो सफर पक्का वेस्ट का कोई बंदा होगा। सर जी नहीं भाई, वेस्ट का क्या, वेस्ट टाइम ही हर जगह वेस्ट ही आ गया। अल बैरूनी ने किया यार। अल बैरूनी ने उस वक्त रेडियो सफर को मालूम किया जब उसके पास गैजेट्स भी नहीं थे, जब कोई चीज भी नहीं थे। और मजे की बात यह है कि उसने जो मैयर किया, वो आज जो मैयर किया गया वो उसके ऑलमोस्ट इक्वल है। हाउ? बिकॉज मुस्लिम्स साइंटिस्ट आर द जीनियस। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इन्हीं साइंटिस्ट का नाम उन्होंने क्यों लिखा आपकी बुक में, बाकियों का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर इतने मुस्लिम साइंटिस्ट डाल के दे देंगे तो भाईजान आपको रियलाइज हो जाएगा, शर्म आ जाएगी आपको कि यार हमारे बड़े इतना काम करके हमें भी कुछ करना है, ना कि बैठ के वीडियो को टिकटॉक चलाते रहना। तुम लोगों ने सारी जिंदगी यही करते रहना है। मैंने देखा है यार हमारे स्टूडेंट्स आजकल किस तरफ जा रहे हैं। मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि कभी कोई बच्चे डांस कर रहे होते हैं और किसी स्कूल में डांस चल रहा होता है, कंपटीशन के अंदर चल रहा होता है। व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है भाई? किधर जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग भूल गए हो इस चीज़ को। सर सैयद अहमद खान ने इसके ऊपर किताब भी लिखी थी भाईजान, मुसलमानों के पास्ट के बारे में और इबरतनाक कंडीशन के बारे में। समझ में आई बात? जब मुसलमानों ने आज़ादी जंग लड़ी थी, इसको वार ऑफ म्यूटिनी कहते हैं। तो भाई प्लीज रियलाइज करो खुद को। इसी तरह से अब हम इस टॉपिक को जरा देखते हैं, जाबिर बिन हयान के बारे में बात करते हैं। जाबिर बिन हयान ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री तुम लोग रोते हो, मुझे पता है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च करोगे ना, वो गूगल तुझे क्या दिखाएगा? गूगल दिखाएगा एंटोनियो लिवोजर्स इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। भाई नहीं, ये नहीं है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? इब्ने, ये है आपके पास, क्या नाम है, आई एम सॉरी मैं भूल गया, जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान है केमिस्ट्री का फादर, लेकिन अब वो दिखाएगा कि जाबिर बिन हयान एनिशियंट केमिस्ट्री के फादर है, आज के ये वाले हैं। नहीं, यही केमिस्ट्री के फादर है। बिकॉज याद रखिएगा, जो स्टार्ट करता है वही फादर होता है। जैसे कि अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया, तुम कहते हो द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। सुकरात ने फिलॉसफी को स्टार्ट किया। समझ में आई बात? तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है। अब देखो, अरिस्टोटल ने बायोलॉजी को स्टार्ट किया, उन्होंने आज तक उसको यही माना है कि अरिस्टोटल ही बायोलॉजी का फादर है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में काम किया। इसी तरह से जब इस बंदे ने स्टार्टअप लिया यार, तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि एनिशियंट केमिस्ट्री के फादर ये हैं और मॉडर्न के ये हैं? ये क्या बात हुई भाई? समझ रहे ना बात? बिकॉज दिस इज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई उन्होंने कहा चल भाई तो पीछे हो जा। मुसलमान कहते हैं ठीक है जी, जी हजूर, ओके ओके हो गया। ये गूगल जो है ये यही चीज कर रहा है। समझ में आया ना? आप अपनी बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़े, आपको समझ में आएगी चीजें। समझ आया ना? अब इधर देखिए, जाबिर बिन हयान जो है ये ईरान में पैदा होते हैं। ईरान जो कि शिया मुस्लिम कंट्री है, और ये इराक में तब की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो डॉक्टरी वगैरह जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो वर्क होता है ये इराक में करते हैं। नजफ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र। समझ में आया ना? तो ये आपने याद रखना है कि इराक में पैदा हुए, इराक में इन्होंने तब की प्रैक्टिस की, और इन्होंने 2 फेमस बुक्स लिखी हैं, अल नबातात एंड अल हैवान। इस पूरी कायनात का जो मेन 2 चीजें हैं वो इंसान और हैवान है, राइट ना? तो इन्होंने इस्लाम पढ़ा, कुरान पढ़ा, लिखती किताबें अल नबातात अल हैवान। तो आप लोग भी करिए ऐसा ही। समझ में आ रहा है? अल नबातात अल हैवान। अल नबातात डेफिनेटली प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, प्लांट्स के पार्ट्स के रिलेटेड है, प्लांट्स से डिजीज से रिलेटेड, ये बुक में ये तमाम चीजें मेंशन की गई हैं। इसी तरह से एनिमल्स में उस वक्त जितनी भी डिजीज थी, एनिमल्स के अंदर जितनी भी फॉर्म्स थी, जितनी भी स्पीशीज थी, उनके बारे में कुछ ना कुछ इन बुक्स के अंदर लिखा गया है। समझ में आया? इन बुक्स के अंदर क्या है? इन बुक्स के अंदर यही लिखा गया है। अब अगले साइंटिस्ट है हमारे पास अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई की बहुत सारी वर्किंग्स हैं। अब पेपर के अंदर क्या आएगा? पेपर के अंदर जनाब ये बुक्स पूछ जाएंगे आपसे, ये बुक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अलाबिल किसके ऊपर है, अलखेल किसके ऊपर है, अलवाहुश किसके ऊपर है, अलशेद किसके ऊपर है। तो आपने याद रखना है कि अलखेल में क्या डिस्कस किया है। अलखेल में प्योर ब्रीड हॉर्स का जिक्र है। अलखेल जो बुक है
जो अब्दुल मलिक अस्माई ने लिखी है उसमें किस चीज़ का जिक्र है? उसमें जिक्र है प्योर ब्रीड हॉर्स का, हॉर्स की बीमारियों का, उसके इलाज का। बुक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में प्योर ब्रीड हॉर्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। बुक के आखिर वाले हिस्से में उससे बीमारियां, उस हॉर्स की बीमारियां, उसके ऊपर काम किया गया कि बीमारियों से बच कैसे सकते। इसी तरह से अलाबिल में किसके ऊपर बात की गई? कैमल्स की वराइटीज के ऊपर बात की गई है, फिर डिजीज के बारे में बात की गई है, मार्फोलॉजी के बारे में और उनकी बारे में, मतलब उससे बचा कैसे जा सकता है। इसी तरह से अलवाहुश वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ चैनल देखते हो, तुम बियर्स ग्रिल देखते हो, समझ में आई ना बात? वो बदतमीज किस्म का इंसान है, वो टिड्डा खा लेता है, हम लोग कहते हो वाह यार क्या यार ये तुम लोग देखते हो, टिड्डे खाना देखते हो हैं, अजीब हो। इसी तरह से शिप से रिलेटेड सारा, तो ये देखें इन्होंने कितना वर्क किया है, ये देखें। इसी तरह से खलकुल इंसान, इंसान के बारे में, ह्यूमन के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, सब कुछ इस बंदे ने यहाँ पे लिखा है, अब्दुल मलिक अस्माई। तो ये आपने याद करनी है, अलाबिल, अलखेल, अलवाहुश, अलशेद एंड खलकुल इंसान। समझ आ गया? इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या ये सिर्फ इब्नुल हातिम और इब्ने बतूता और अल बैरूनी तक बात थी? नहीं यार, बात और भी है। मतलब मैं लेट्स सपोज डैट, मैं थोड़ा सा, मुझे पता है मैं थोड़ा आज के लेक्चर में थोड़ा जज्बाती हूँ और आपके ऊपर गुस्सा भी निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए यार, कैलेंडर किसने डिस्कवर किया? अलजबरा किसने डिस्कवर किया? समझ में बात? बताइए, आप लोग देख रहे हो, बताइए अलजबरा किसने डिस्कवर किया? हाँ जी, गुड बेटा, अल ख्वाज़र में ने किया था। तो फिर बेटा मानते क्यों नहीं हो तुम लोग? तो बेटा जी यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप अपने वाले को सपोर्ट करिए, वो अपनों को सपोर्ट करते हैं ना। इसी तरह से ज्योमेट्री के ऊपर काम किसने किया? कैलेंडर के ऊपर काम किसने किया? उमर खयाम ने किया था। समझ में आई बात? फिलॉसफी किसने लिखना शुरू की मुसलमानों में से? अल फरेबी ने की। किसने की? अल फरेबी। ठीक है, ये मैं नाम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वरना आप लोग इसके नोट्स बनाते हो, आपने लाजमी लिखने हैं, सारे याद करने हैं, इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। फिलॉसफी का आगाज भाई इसने किया, अल फरेबी ने। अखबार डॉक्टर लामा इकबाल साहब, फिलॉसफी लिखी है भाई इन्होंने। समझ में बात? उमर खयाम मैथमेटिशियन है, उमर खयाम फिलोसफर है, उमर खयाम। कैलेंडर के ऊपर इस बंदे ने बात की है। कैलेंडर इसने बना के दिया आपको, इसने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया। तो ये भूलना नहीं है आपने, इन सबको रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं, इनको याद रख के। अब आगे देखते हैं, अबू अली सीना भाईजान, डॉक्टरों का डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर। इतना इसने काम किया भाईजान, फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का फाउंडर ये बंदा है। इसको वेस्ट के अंदर रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर अबे सीना भी कहते हैं। और पोलैंड का जो टिकट है ना, पोलैंड के टिकट के ऊपर इसका फोटो भी है, अबू अली सीना का। ये भी आपने याद रखना है, ये पंजाब वालों के लिए एमसीक्यूज बनेगा वहां पे। अब इसने कुछ बीमारियां बताई, मेनिंजाइटिस, आपके ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां। इब्न हातिम ने किसके बारे में बताई थी? इसने आई से रिलेटेड बताई थी, और इसने कहा था कि आई का काम जो है, ये कैमरा जो है, ये आई के काम, आई के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। समझ में? मेनिंजाइटिस आपके ब्रेन की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की बीमारी है, म्यूकस ज्यादा बनता है। इसी तरह से इसने अल कानून एक किताब लिखी, फिर तब अल शिफा, ये किताबें इसने लिखी है इन बीमारियों से ऊपर, और इन बीमारियों की मेडिसिन के ऊपर, सर्जरी के ऊपर, ये सारे इन लोगों ने काम किया। सो दैट इज ऑल अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड फाउंडर्स। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को यार स्पेशली करना है, बाकी को करो ना करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये वाली चाहिए ऊपर। समझ में आ गई बात? थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोग जो है वो क्वेश्चन पूछिए। अच्छा पूछा क्वेश्चन कौन सा आपका?